बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तमाल की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। अब आगे जामवंत जी की कथा है। आप भाग्यशाली हैं, आप हर घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। जानी राम सेवा सरस, समझी करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भय, हारते बे हनुमान। श्री राम जी की सेवा को परम आनंद में जानकर पितामह ब्रह्मा जी जामवंत बन गए और श्री शिव जी हनुमान जी बन गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। निरंतर सृष्टि विस्तार में व्यस्त ब्रह्मा जी को एक बड़ी बारी गिरानी हुई कि बीत गए दिन भजन हरि बिनारे। हृदय में भगवत भजन के भाव उमड़ ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को जुबाई आई, मानो उनका भाव ही साकार होकर जामवंत के रूप में प्रकट हो गया। मैंने पहले ही जामवंत की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जुबाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख से प्रकट हो गए। ये जामवंत जी ब्रह्मा जी के ही अंशावतार हैं। श्री ब्रह्मा जी इस रूप से भगवत भजन का रसास्वादन करते हैं। श्री जामवंत जी अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन करते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाड़ो, सो तन बरनी न जाई। उभय दरी मह दीनी, सात प्रदक्षिण धाई। रामायण बात सतयुग की है, जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व ले लेने का संकल्प कर विराट रूप धारण किया था। 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांधा था। उस समय श्री जामवंत जी तरुणा अवस्था में थे, जवान थे, बलवान थे, बल का पारावार नहीं था। अतः 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 परिक्रमाएं की थी। तब मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। जथा जामवंत जी के बाल बुद्धि विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट वानर राज सुग्रीव ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। जिस समय श्री जानकी जी का पता नहीं लगने तथा सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने से अंगद आदि वानर वीर बहुत दुखी हो रहे थे, उस समय श्री जामवंत जी ने परिस्थिति को संभाला था। जथा जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जानी मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित आदि जानहूँ। हम सब सेवक आदि बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गो द्विज लागी। सगुनो उपासक संगत, रहि मोक्ष सब त्यागी। जब समुद्र पार जाने की समस्या थी, सभी बानर पार जाई कर संशय रखा। उस समय श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को बल का स्मरण कराकर पार भेजा था। दत्ता जथा काहे हीरे छपति सोने हनुमाना, का चुप सादी रहो बलवाना।
पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, राम के कार्य नहीं, राम के काज के लिए ही हनुमान जी आपका अवतार हुआ है। श्री जामवंत जी उपदेश दे रहे हैं, उसकी शक्ति का आप उसके बलवान को जता कर हनुमान जी को श्राप मिला था और ये भी कहा था कि जब कोई तुम्हारी बाल बुद्धि और बलवान की प्रशंसा करेगा, बलवान होने की प्रशंसा करेगा, आपके अंदर जो शक्ति है उसको उजागर करेगा, आपको उसी वक्त वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आवेश में श्री हनुमान जी बहुत कुछ कह गए। जथा साहित्य सहाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। आदि अता जामवंत से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तू ही, उचित सिखावन दीजे मोही। तब जामवंत जी ने कहा, ये त न करऊ तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। कपि सैन संग संघारी निश्चर, राम सीति आनी है त्रैलोक पावन। सुजित सुर मुनि नारदादि बिखानी है। जामवंत जी की सलाह हनुमान जी को बहुत ही सुहाई तथा जामवंत के वचन सुहाए। सुनी हनुमंत हृदय अति बाय। यही कारण है कि जब हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाकर आए तो वहाँ का सब समाचार स्वयं न कहकर जामवंत जी से कहलवाया। तो जामवंत जी की बातें प्रभु को बहुत सुहाई। पवन तनय के चरतु सहाई, जामवंत रघुपति सुनाई। सुनत कृपा निधि मन अति भाई। जिस समय समुद्र पर सेतु बांधने के लिए श्री राम अत्यंत व्यग्र थे, जामवंत जी ने कहा, सुनो बानु कुल केतु, जामवंत कर जोरी कह। नाम नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। ये लघु जल्दी तरत कतिबारा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। अतः श्री राम जी ने जामवंत को अपना समर मंत्री बनाया। समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था। उददी की उत्ताल तरंगें पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थी। नल नील उपाय करके हार गए। तब ये विचार हुआ कि संभव है प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड स्थिर रहें। अतः प्रभु से निवेदन किया गया। श्री राम ने एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया और उसमें समुद्र में फेंक दिया। तब तत्काल ही जल में डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता था। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा। जीव तो पार होता है। आपके ही आश्रय से लंका में सुबेल शैल पर प्रभु का पड़ाव पड़ा है। श्री राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा आगे का कार्यक्रम क्या होना चाहिए। तब जामवंत कह पद सिरनाई, सुनु सर्वज्ञा सकल उर्वासी। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज पति निज मति अनु सारा। दूत पठाइए बाली तुम्हारा। श्री जामवंत जी की इस मंत्रणा का सबने समर्थन किया। जथा नीक मंत्र सबके मन माना। अंगद रावण संवाद में राम ने जामवंत जी को बूढ़ा कहकर इनकी अपेक्षा की थी। अतः युद्ध में जामवंत ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि अति अप्रतिम योद्धा रावण और मेघनाथ को भी मुंह की खानी पड़ी। जथा जिस समय मेघनाथ ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था और की तो बात ही क्या, मायापति तक नागपाश में बंधे पृथ्वी पर पड़े पड़े और धब श्वास ले रहे थे, परंतु जामवंत जी को
वह माया छू भी नहीं गई थी। उस समय जामवंत के खल रहे ठाडा डाठा डाडा ठाडा, जामवंत के खल रहे ठाडा, सुनि करी तही क्रोध अति बाड़ा, बूढ़ जानी सट छाड़े तो ही, लागे सियदम पचारे मोही, आस गई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कह गई सोई धायो, मारे सी मेघनाथ की छाती, परा भूमि गुरमित सुरघाती, पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल दिखरायो, बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब कई पद लंका पर डारा। इस प्रकार मेघनाथ को बूढ़ा कहने का परिणाम भुगताया। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगने के समय जब सब लोगों की उस समय श्री जामवंत जी ने धैर्य धारण कर समयोचित परामर्श दिया। यथा जामवंत कह वैद्य सेना, लंका रही को पठई लेना। श्री हनुमान जी के द्वारा सब कार्य सिद्ध हुआ। जिस समय राक्षेंद्र रावण ने समस्त वानर भालू वीरों को तो बात ही क्या महावीर हनुमान तक को मूर्छित कर दिया था, उस समय अकेले जामवंत ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया। यथा देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माज और मार सिलाता, और लात घात पर चंड लागत, विगत रथ ते मही गिरा, गई भालु बीसहूँ कर मानहूँ, कमलनी बसे निसी मधु करा, मूर्छित बिलो की बहौरी पद, हाथी भालुपति प्रभु पह गयो, निसी जानी सैनंद खाली, ते ही तब सूत जनत करत भयो। लंका के युद्ध में जामवंत की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि रावण और मेघनाथ जैसे वीर भी 1 लाख और एक गुस्से में ही धूल चाटने लगे। तब कभी श्री राम के करी कर सरिस सुबग भूदंडों को जामवंत देखते तो इच्छा होती कि यदि इन भुजाओं से 2-2 हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता। सर्वांतर्यामी भगवान ने इनके मन की जानकर द्वापर में कृष्ण अवतार में इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। 14 वर्ष के पश्चात वन से आने पर अभिषेक होने के बाद महारानी सुनैना ने निमंत्रण पर श्री प्रभु राघवेंद्र मिथिलेश नंदिनी जानकी जी के साथ जब ससुराल जाने को प्रस्तुत हुए तो जामवंत हनुमान नल नील सखा भी प्रभु की ससुराल देखने को मचल गए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा कि आप लोग चलना तो चाहते हैं, परंतु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है। घर सरीके मन माना घर जाना वहाँ नहीं हो सकता है। आप लोग स्वतंत्र स्वभाव के हैं, यदि कहीं वहाँ चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठे तो मेरी हंसी होगी। साहब ने एक स्वर से कहा, प्रभु आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। अब हम सब खूब सतर्क रहेंगे। फिर भी हमारी एक प्रार्थना है कि आप वयोवृद्ध श्री जामवंत जी को ससुराल के रेख टेक अच्छी तरह से समझा दें, फिर तो हम सब इन्हीं का अनुसरण करेंगे। ये बात प्रभु को भी जच गई। अब जामवंत जी को समझाकर सभी सखाओं का मुखिया बना दिया। जामवंत जी बड़ी दक्षता पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से सबका संचालन करते। एक दिन की बात है, भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटहल के कोए भी परोसे गए थे। जामवंत ने सर्वप्रथम कोया ही हाथ में लिया, परंतु चीकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दाग पड़ते ही
वह ऊपर को उछल गया। फिर तो उसे संभालने के लिए जामवंत जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान जाप मंत्र की ओर था। उनके उछलते ही सब के सब उछलने लगे। महल में हास्य का अद्भुत ठहाका गूंज गया। रानी समुदाय में से किसी ने व्यंग किया, नंदोई जी को अच्छे सखा मिले। किसी ने कहा, आखिर वानर बानर ही तो ठहरे। आज इस प्रकार मधुर हास परिहास में भोजन कार्य समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। और सब ने बताया होगा, बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सब ने सरल भाव से उत्तर दिया कि प्रभु, हम लोगों ने तो जामवंत जी का अनुकरण किया। हमने समझा कि ये कोई राजकीय भोज की परिपाटी होगी और आपने उन्हें बताया होगा, वही ये कर रहे हैं। प्रभु ने जामवंत से पूछा, नेताजी ये कौन सी लीला थी? जामवंत जी ने बड़े अदब के से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जब मैंने कटहल का कोआ हाथ में लिया तो वह मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर उछला। आप जानते ही हैं, युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका। फिर ये कुआ निकल जाए ये मैं कैसे सहन कर सकता था। मैंने उछलकर उसे पकड़ ही तो लिया। ये कहकर जामवंत जी ने चरण पकड़ लिए और प्रार्थना किए कि यदि इसमें मेरी कुछ भूल हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। वानरों के तथा विशेषकर जामवंत जी के इस भोलेपन प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बात द्वापर की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त सैमंतक मणि को अर्थलोलुप सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। विधि का विधान वहाँ विचित्र होता है। एक दिन उस मणि को गले में बांधकर सत्राजीत का भाई परसेनजीत शिकार खेलने वन में गया। वन में परसेनजीत को मारकर एक सिंह ने उस मणि को लिया और सिंह को मारकर जामवंत ने वह मणि ले ली। अब वह मणि जामवंत के बच्चों का खिलौना बन गई। कलंक श्री कृष्ण पर लगा। शूद्र हृदय सत्राजीत ने परसेन को मारकर मणि ले लेने का लांछन श्री कृष्ण पर लगाया। इस कलंक पंक प्रज्ञा प्रक्षालन के लिए श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर जब वन में मणि खोजने के लिए निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर जामवंत की गुफा में अकेले ही प्रवेश किए। गुफा में एक अपरिचित का आगमन भयावह जानकर बच्चों की धाय चिल्ला उठी। जामवंत जी का क्रोध भड़का। फिर तो जामवंत और श्री कृष्ण भक्त और भगवान में 27 दिन तक गौर द्वंद्व युद्ध होता रहा। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से जब श्री कृष्ण ने जामवंत पर कठिन गुस्से का प्रहार किया तो जामवंत के अंग अंग ढीले पड़ गए। तत्काल बोध हुआ कि बिना भगवान के इस प्रकार मुझे शीतल करने वाला दूसरा कोई देव दानव मानव हो नहीं सकता। पूना तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति भी हो गई। अतः जामवंत जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें श्री राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर वर्ध हस्त फिराया। तन भा पुलिस गई सब पीरा। गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जामवंत ने भगवत सेवा वार्थ अपनी कन्या जामवंती को मणि के साथ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जामवंत जी ऐसे महाभागवत हुए कि जिन्होंने
भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया। प्रसंग आता है जिस समय विभीषण जी ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु श्री राम को भेंट किया, तो प्रभु ने जामवंत जी से पूछा कि मैं इनमें से क्या लूं। तब जामवंत जी ने अपनी अति कालीनता का परिचय देते हुए कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि के कितने हरास विकास देखे हैं, कितने मनु और मनमंत्र, कितने देव और देवेंद्र देखे हैं, कितने समुद्र, नदी, नद, नारे और चंद्रमा, सूर्य, सितारे देखे हैं जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने अवतार दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला, परंतु ये मैंने कभी नहीं देखा कि आप स्वयं देकर फिर ले भी लेते हो। ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। श्री राम जी हंस गए, बोले जामवंत जी, आपके श्रीमुख से हमें अपने इस स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात पूछी थी। प्रतिष्ठा परमानिक जनों द्वारा ही होती है और आपसे बढ़कर परमान रूप दूसरा मुझे मिलेगा नहीं। श्री जामवंत जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उठकर हृदय से लगा लिया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आँखों से दर्शन करें और कानों से प्रभु का सिमरन सुने, कथा सुने। और माताएं, बहनें, भाई, बंधु, अजीज, मेरे मित्र, दोस्त सभी इस कथा को सुनते हुए मुझको आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि मेरे मन को भी तसल्ली हो कि आप लोग बड़े प्रेम से श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। ये भक्तमाल के 4 खंड हैं, अभी ये पहला ही शुरू हुआ है। इसके बड़े बड़े 4 ग्रंथ हैं। आपको वो कथा सुनाई जाएंगी जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी, कभी सोची भी नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल हम सुग्रीव जी की कथा शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।